दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक नई वीडियो साईं बाबा मंदिर राजपुर रोड देहरादून लेकर के आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह है साईं बाबा मंदिर और इसके सामने से रोड ऊपर को जा रहा है। ये राजपुर को होता हुआ मसूरी पहुंच जाता है। और दोस्तों यही जो मंदिर है इसी के बराबर से थोड़ा आगे चलने पर एक रोड दाईं तरफ को जाता है जो सहजधारा पहुंच जाता है। और दोस्तों इसी मंदिर के बराबर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक संस्थान है। और ये जो रोड जो आ रहा है ये आप जो देख रहे हैं ये आ रहा है घंटाघर देहरादून से। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, साईं बाबा मंदिर के बाहर का दृश्य जो कि आप देख रहे हैं। दोस्तों ये भव्य मंदिर राजपुर रोड पर स्थित है जो कि रोड के दाएं किनारे पर बना हुआ है। दोस्तों इसके जो प्रवेश द्वार के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्हें लोग दान स्वरूप खाने पीने की चीज़ें देते हैं। जैसे ही मंदिर प्रांगण में आप प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पर जो है इस मंदिर में जहाँ साईं बाबा को दर्शाया गया है और जगह जगह पर हिंदू देवी देवताओं को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है, उनको भी अंकित किया गया है। मंदिर में साईं बाबा के कितने बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं। और नीचे के जो ये मंदिर आप देख रहे हैं ये हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। और दोस्तों पूरे मंदिर को कवर्ड किया गया है और यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद जो है एक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जाता है और दूसरों से नीचे की ओर आता है। नीचे कारपेट बिछा है ग्रीन कलर का। और जब आप मंदिर में ऊपर के सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देगा। और यहाँ पर साईं बाबा के जो 11 वचन हैं वे वचन यहाँ पर अंकित हैं। श्रद्धालु इनको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ब्लू कलर का कारपेट यहाँ पर बिछा हुआ है। और बाईं तरफ जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है और ये कारपेट आगे तक चला गया और इसी से दाईं तरफ बाबा के मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। और मंदिर के सामने ही साईं बाबा को दर्शाया गया है और कुछ ग्रामीण जो कि साईं के साथ में दिखाए गए हैं भजन कीर्तन करते हुए और साईं कुछ लोगों को बताते हुए। ये दृश्य जो है मंदिर के मुख्य गेट के सामने पर दिखाया गया है। और दोस्तों मंदिर में जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे तो सामने ही साईं बाबा की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। और दोस्तों अनेक हिंदू उन व्यक्तियों के चित्र लगे हुए हैं जो साईं बाबा के सानिध्य में रहे, साईं बाबा के संपर्क में रहे, उनके चित्रों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों साईं फारसी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फ़कीर। दोस्तों जिस भवन में साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित किया गया है वह बड़ा हॉल है, सत्संग हॉल है, जहाँ पर काफ़ी लोगों के चित्र लगे हुए हैं जो साईं बाबा के अनुयायी हैं। और दोस्तों यहाँ पर 5 टाइम की रोज़ाना की आरती होती है। और इस मंदिर को बनवाने का जो श्रेय है वो जाता है श्रीमती उषा भल्ला को। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1994 में कराया था। कहते हैं कि उषा भल्ला को एक दिन साईं बाबा रात को स्वप्न में दिखाई दिए और उनसे प्रेरित होकर के श्रीमती उषा भल्ला ने इसका निर्माण कराया। और दोस्तों उषा भल्ला की मृत्यु के बाद उनके पति केदारनाथ भल्ला जी तथा उनकी दूसरी पत्नी रीता भल्ला जी रोज़ यहाँ पर आती हैं और इस मंदिर की देखभाल भी कर रही हैं। मंदिर में यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, न केवल देहरादून से बल्कि दूसरे राज्यों के लोग जो सैलानी यहाँ पर आते हैं वो साईं बाबा के इस मंदिर को देखना नहीं भूलते। साईं बाबा की जो मूर्ति है ये चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो 5 टाइम की आरती यहाँ पर रोज़ाना करते हैं। दोस्तों साईं बाबा के बारे में जैसे कि साईं शब्द है ये फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है फ़कीर। और हमेशा साईं बाबा ने एक ही बात कही, अल्लाह मालिक है। वो सबको यही उपदेश देते थे, सबको यही बोलते थे, अल्लाह मालिक है। और दोस्तों साईं बाबा के बारे में अनेक विवाद भी हैं। अनेक हिंदू जो लोग हैं वो साईं बाबा को वो दर्जा नहीं देते जो उनके अनुयायी उनको देते हैं।
उनका कहना है कि साईं बाबा एक मुस्लिम संप्रदाय से थे। वे मांसाहारी थे, धूम्रपान करते थे और मस्जिद में निवास करते थे। और दोस्तों कहते हैं कि उन्होंने कई बच्चों को यानी कि मुस्लिम भी बनाया, उनकी खतना भी की। तो ऐसे आरोप लगते हैं। और जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने तो इनको अफ़गानिस्तान का बताया और उनके पिता का नाम बहरुद्दीन बताया था। दोस्तों मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि इनको चांद मियाँ कहा जाए, लेकिन आज लोगों की इनके प्रति श्रद्धा है और साईं बाबा को मानने वाले हमारे देश के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ में इनकी संख्या बढ़ी है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि 1977 में साईं बाबा पर एक फ़िल्म बनी और लोग उन्हें उसको हाथों हाथ लिया, उसकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई और लोग साईं बाबा की तरफ झुकते चले गए। इसके बाद एक और फिल्म बनी, उसमें भी साईं बाबा की महिमा को दिखाया गया और इस प्रकार से साईं बाबा को मानने वाले उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में भी काफ़ी संख्या में लोग इनके अनुयायी हो गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी संप्रदाय या लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि जो सच्चाई है उससे अवगत कराना। मुझे उम्मीद है साईं बाबा मंदिर देहरादून मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।